Hello friends, welcome back to my channel. This is Manish. By profession, I am system architect and having more than 13 years of experience in IT industries. On this platform, you will learn many of IT technologies like system and network administration, cloud solution, antivirus and firewall management, system network monitoring tool, backup and security tools, patch management and DevOps tools, image management, virtualization, image cloning and help desk tool, and many more. So stay tuned on my channel. तो दोस्तों आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली IPsec साइट टू साइट वीपीएन। दो सोफोस फायरवॉल के बीच में आप साइट टू साइट वीपीएन कैसे बनाते हो और साइट टू साइट वीपीएन होता क्या है IPsec में। तो सबसे पहले हम साइट टू साइट वीपीएन की बात करते हैं। तो साइट टू साइट वीपीएन क्या है? आपका एक कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें जैसे सपोज करो आपके तीन लोकेशन है, ठीक है, एक इंडिया, एक सऊदी, एक ऑस्ट्रेलिया, राइट। तीन अलग अलग लोकेशन है, अब उनको आपस में आपको कनेक्ट करना है। तो आप क्या काम करोगे? या तो आपको P2P लेना पड़ेगा, ठीक है, आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, जिसकी अलग से कॉस्ट होगी। या आप क्या काम करोगे, जो आपकी फायरवॉल डिवाइस है उसी से आप तीनों के बीच में कनेक्शन बना दोगे, P2P कनेक्शन, लाइक साइट टू साइट कनेक्शन बना दोगे और उसको एनक्रिप्ट करा दोगे IPsec पे, ठीक है। बेसिकली दो तरीके के आपके साइट टू साइट वीपीएन बनते हैं। अगर मैं सोफोस की बात करता हूँ तो सोफोस में बेसिकली दो तरीके के आपके वीपीएन कनेक्शन बनेंगे साइट टू साइट में। एक होगा आपका IPsec वीपीएन और दूसरा होगा SSL वीपीएन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिकली IPsec वीपीएन। IPsec वीपीएन में बात करता हूँ तो अ साइट टू साइट वीपीएन इज अ परमानेंट कनेक्शन डिजाइन टू फंक्शन एज एन एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन ऑफिसेज। जो ऑफिसेज मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए काम में आएगा, राइट। दिस इज टिपिकली सेट अप एज एन IPsec नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क इक्विपमेंट। तो नेटवर्क इक्विपमेंट की जो ये बात कर रहे हैं, ये हम फायरवॉल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो फायरवॉल डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट करेंगे IPsec साइट टू साइट वीपीएन से, राइट। अगर हम IPsec साइट टू साइट वीपीएन की बात करते हैं तो ये इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ टनल बिटवीन टू नेटवर्क। मतलब ये बेसिकली क्या काम करेगा, एक टनल बना देगा जो दो अलग अलग साइट्स हैं उनके बीच में टनल क्रिएट कर देगा, राइट। और उस टनल के बीच में बेसिकली क्या होगा, आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। और जो डेटा ट्रांसफर करता है वो उसमें जो यूजर होंगे वो कौन कर पाएंगे, जो आपके उसी नेटवर्क में आएंगे, राइट। मतलब एक फायरवॉल के अंदर जो लैन नेटवर्क है उसके यूजर्स जो दूसरी फायरवॉल के लैन नेटवर्क है वहां पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये जो टनल बनेगी बेसिकली ये गेटवे में हर एक गेटवे का हर एक लोकेशन का बनेगा और वो आपकी जो टनल होगी वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, राइट। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरह से। जैसे देखिए ये मेरी दो लोकेशन है, एक लोकेशन सोफोस फायरवॉल इधर लगी हुई है मेरी, एक सोफोस एक्सी फायरवॉल यहाँ लगी हुई है, राइट। एक नेटवर्क जो हेड ऑफिस है वो यूज कर रहा है 192.168.1.0 का, दूसरा ब्रांच ऑफिस जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है 192.168.5.0 का, राइट। दोनों को मैंने कनेक्ट करूंगा तो वो IPsec वीपीएन के थ्रू करूंगा। लैन आईपी मेरा 192.168.1.1 रहेगा इस वाली साइट 1 का, साइट 2 के लिए में रहेगा 5.1, राइट। इनको मैं वैन गेटवे के थ्रू कनेक्ट करूंगा IPsec में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बेसिकली IPsec वीपीएन की जरूरत क्या है? IPsec वीपीएन की जरूरत ये है कि सपोज अगर आपको P2P परचेज नहीं करना, जो कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेना पड़ेगा, तो आप क्या काम कर सकते हो, जो कि कई बार सिक्योर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास फायरवॉल डिवाइसेस है और लाइक सोफोस जैसी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस है तो आप उसमें साइट टू साइट वीपीएन IPsec या SSL के थ्रू बना करके अपनी टनल को एनक्रिप्ट कर सकते हो और डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हो और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका यूज है आपका बेसिकली वीपीएन साइट टू साइट वीपीएन का। तो अब हम करके देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल इसका। ये देखिए मेरी एक पहली लोकेशन सोफोस की ये है, दूसरी लोकेशन ये है और मैंने एक अंदर विंडोज 10 मशीन बना ली है जिसका मैं नेटवर्क में आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। ये देखिए 192.168.5.1, ठीक है, ये मेरी साइट 2 का है और 5.100 मेरी फायरवॉल है साइट 2 की। मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। साइट 1 के लिए मैं यहाँ पे चला गया 192.168.1.100, ठीक है, ये मेरी साइट 1 है जिसका लैन का है, ये इस पर लॉगिन कर लेता हूँ वापस में।
ऑलराइट, मैं आपको नेटवर्क कनेक्शन भी इसमें शो कर देता हूं। ये मेरा 192.168.5 की सीरीज में ये मेरा वैन इंटरफेस, राइट। सेम केस मेरा, मैं अगर इसमें भी जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 192.168.1 की सीरीज में होगा, राइट। और ये दूसरे इस पे वैन पे। तो अगर मैं यहाँ से दूसरे सिस्टम को पिंग करके देखूंगा 192.168.5.1 जो कि मेरा विंडोज 10 मशीन थी, तो वो पिंग नहीं आएगी। ये जो मेरी मशीन है वो पिंग नहीं आएगी, बिकॉज दोनों अलग अलग सबनेट पे। अब मैं इन दोनों के कनेक्शन के बीच में एक साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करूंगा, आईपीसेक। सबसे पहले आईपीसेक वीपीएन कनेक्ट करने के लिए मैं वीपीएन पे जाऊंगा। हाँ, अगर मेरे को गेटवे भी पिंग करके देखना है तो गेटवे पिंग करने के लिए मैं सबसे पहले इसको चेक करके देख सकता हूँ। डिवाइस एक्सेस में वैन पे इनेबल करना पड़ेगा पिंग मेरे को। अगर वैन पे पिंग इनेबल कर दिया तो मेरी ये वैन पिंग इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं केवल टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वैन को पिंग इनेबल कीजिए। जस्ट मैं इसको करके देखता हूँ। और अब मैं इसका वैन जो है उसको पिंग कनेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, दूसरी लोकेशन पे गया, डायग्नोस्टिक में गया, पिंग करके चेक कर लेता हूँ। इंटरफेस से, वैन इंटरफेस से ये मेरा रीचेबल है, राइट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल करना। सबसे पहले मैं वीपीएन में जाऊंगा। वीपीएन में जाके आईपीसेक कनेक्शन जो है यहाँ पे विजार्ड ऐड आ रहा है, डिलीट आ रहा है, विजार्ड आ रहा है। यहाँ पे मैं विजार्ड पे जाऊंगा, ऑलराइट। यहाँ मैं नेम दूंगा, नाम दे सकता हूं मैं आईपीसेक साइट टू साइट, ऑलराइट। स्टार्ट। यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा जिसमें मेरा साइट टू साइट वीपीएन है, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफिस आ रहा है, ब्रांच ऑफिस आ रही है, रेस्पॉन्ड और डिफॉल्ट है। अगर मैं हेड ऑफिस की लोकेशन चूज करता हूँ तो जो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट होती है वो डिफॉल्ट हेड ऑफिस वाली लगेगी। ये पॉलिसी कहाँ होती है और कैसे बनती है वो भी मैं आपको शो करूंगा। एक्शन आपको क्या करना है, एक्शन अगर आपको रेस्पॉन्ड करना है तो केवल रेस्पॉन्ड पे रखेंगे, अदरवाइज इनिशिएट भी कर सकते हैं। इनिशिएट जो मैं ऑप्शन है, एक्शन है, वो ब्रांच ऑफिस के लिए रखूंगा। तो रेस्पॉन्ड ओनली, देन नेक्स्ट। ये पास फ्रेज पूछ रहा है, पास फ्रेज आप सेट करेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए लोकल वैन पोर्ट जो आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ पे पोर्ट 2 है जो मैंने बताया था आपको वैन के लिए है, तो वैन वाला सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लोकल सबनेट, जो आपका लोकल सबनेट है, मतलब अगर मैं साइट 1 पे हूँ तो मेरा लोकल सबनेट होगा 192.168.1 डॉट की सीरीज में, मैं वो यहाँ पे ऐड करूंगा जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देखिए अगर मैं जाके इसमें देखता हूँ 192.168.1.0 मैंने ऑलरेडी सबनेट बना के रखा हुआ है, तो इसको जस्ट मैं ऐड करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा और जस्ट ओके। यहाँ आपको और भी कोई ऑप्शन चूज नहीं करना, ठीक है। जस्ट आप इसको आगे प्रोसीड कर देंगे। अब देखिए ये बोल रहा है रिमोट वीपीएन सर्वर। आपको यहाँ पे जो आपका वैन आईपी है वो आपको डालना पड़ेगा दूसरी साइट का। तो मैं यहाँ पे वैन आईपी डाल देता हूँ दूसरी साइट का, जो दूसरी लोकेशन है मेरी ब्रांच ऑफिस है उसका, ऑलराइट। अब ये रिमोट सबनेट जो पूछ रहा है, रिमोट सबनेट में कौन सा आएगा, दूसरी साइट का, मतलब जो ब्रांच ऑफिस है उसका सबनेट, लोकल सबनेट। तो 5 डॉट की सीरीज में तो 5 डॉट मैंने सेट कर दिया। अगेन रिमोट आईडी को कुछ भी चूज नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट, ऑलराइट। यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन मेरे को कुछ नहीं देना है, तो यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं जस्ट कुछ नहीं करूंगा, जस्ट इसको नेक्स्ट कर दूंगा और देन फिनिश। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ये जो एक्टिव देख रहे हैं स्टेटस यहाँ पे एक्टिव, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा तब ये एक्टिवेट होगा कनेक्शन। तो आपको ये शो कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एक्टिवेट दिस कनेक्शन, जस्ट ओके। ये यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा था पॉलिसीज का, बेसिकली देखिए यहाँ पे देखिए आईपीसेक पॉलिसी, अगर आप जाते हैं तो आईपीसेक पॉलिसीज पड़ी हुई हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज होती हैं। जैसे मैंने देखा था डिफॉल्ट जो मेरी हेड ऑफिस की पॉलिसीज थी, डिफॉल्ट ब्रांच ऑफिस की पॉलिसीज, आप अपने हिसाब से पॉलिसीज भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं डिफॉल्ट हेड ऑफिस की पॉलिसी में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो बेसिकली ये आपके वीपीएन जब आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, कौन सा एनक्रिप्शन यूज होता है, कितने बिट का होता है, वो सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे
सेव हो रखी होती है। जैसा आप देख सकते हैं फेस वन, अलग अलग फेस होते हैं, फेस वन होता है, फेस टू होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ डेड पीयर डिटेक्शन, चेक पीयर आफ्टर एवरी 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद हमेशा वापस चेक करेगा कि आपका जो पीयर है वो डेड तो नहीं हो गया। वेट फॉर रेस्पॉन्स अप टू 160 सेकंड, 160 सेकंड तक वो रेस्पॉन्स का वेट करेगा, अगर नहीं आएगा तब वो उसको डेड मान लेगा। और वैन पीयर अनरीचेबल, जब आपका जो पीयर है दूसरी साइड है वो अनरीचेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इस तरह से ये पॉलिसीज होती हैं, आप पॉलिसीज को बना भी सकते हो इसमें, यहाँ पे जाकर के ऐड करके आप यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी तो हम सबसे पहले आईपी सेक कनेक्शन पे चलते हैं वापस। जब ये मेरा यहाँ पे बन गया तो इसके बाद मेरे को एक रूल बनाना पड़ेगा। रूल्स एंड पॉलिसीज में जाकर के मैं रूल बनाऊंगा। देखो कोई भी आप राउटिंग करते हो या कुछ भी बनाते हो, वीपीएन बनाते हो, तो बकायदा आपको फायरवॉल रूल बनाने पड़ेंगे। अगर आप फायरवॉल रूल नहीं बनाओगे तो वो कनेक्शन बनेगा नहीं, राइट। तो अभी मैं रूल्स एंड पॉलिसीज में जाता हूँ। यहाँ पे एक फायरवॉल रूल ऐड कर देता हूँ। साइट टू साइट वीपीएन लॉक क्रिएट कर दिया। रूल पोजीशन टॉप, यहाँ पे नन। सोर्स जोन में मेरे को क्या करना है, देखिए यहाँ से मेरे को वीपीएन पे जाना है, राइट। तो लैन से वीपीएन, तो लैन से वीपीएन जाने के लिए लैन पे क्लिक कर दिया। सोर्स नेटवर्क में मेरा लैन का नेटवर्क आ जाएगा जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ था ऑलरेडी यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। अब जाना कहाँ है, वीपीएन। तो वीपीएन के लिए वीपीएन को सेलेक्ट करूंगा और जस्ट अप्लाई। अब वीपीएन का जो मतलब जो दूसरी साइट का लोकेशन का मेरा सबनेट था, नेटवर्क था, उसको मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और सर्विसेज जो आप यूज करना चाहते हो वो, मैंने अपनी जो फायरवॉल है वो बिहाइंड एक और फायरवॉल के लिए रख रखी है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लिंक नेट रूल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे उसको जस्ट मैं पॉइंट कर दूंगा मास्कर, ताकि वो जो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल का ही आईपी लेकर के दूसरे लोकेशन पर जाए। जस्ट सेव इट एंड देन सेव इट। सेम केस जो मैंने यहाँ पे किया, सेम केस मेरे को वहां पे भी दूसरी जो साइट है उस पर भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं विंडोज 10 वाली जो मशीन थी उस पर चला गया, वापस मैं वीपीएन पे गया, यहाँ पे वही विजार्ड ओपन किया। यहाँ पे दे दिया मैंने वही साइट टू साइट स्टार्ट। अगेन सेकंड ऑप्शन साइट टू साइट मेरे को करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को ब्रांच ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस सेलेक्ट करते से ही ऑटोमेटिकली पॉलिसीज जो थी वो चेंज होगी, डिफॉल्ट ब्रांच ऑफिस। और एक्शन इनिशिएट, मतलब जो मेरा कनेक्शन इनिशिएट होगा वो कहाँ से होगा, ब्रांच ऑफिस से। यहाँ से मेरे को कनेक्शन इनिशिएट करना पड़ेगा। जस्ट नेक्स्ट। अगेन जो मैंने पास फ्रेज की दी थी वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी मेरे को, दोनों सेम होनी चाहिए ये। ऑलराइट, जस्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे लोकल वैन पोर्ट मेरा अगेन वो सेलेक्ट कर लिया जो मेरा वैन आईपी है। लोकल सबनेट मेरा 5 की सीरीज वाला है। जस्ट उसका रिवर्स जो मैंने वहां पे किया, जस्ट उसका यहाँ पे रिवर्स करना। जस्ट जस्ट सेलेक्ट। अगेन रिमोट वीपीएन सर्वर मेरा रिमोट सबनेट 1 की सीरीज वाला। जस्ट नेक्स्ट, डिसेबल एंड देन फिनिश। अगेन यहाँ पे जब ये बन गया तो मेरे को इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कनेक्शन को। ये एक्टिवेट हो गया। अब मेरे को रूल्स में जाके के रूल्स बनाना पड़ेंगे वापस, सेम जो रूल वहां पे बनाए थे एज इट इज रूल यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ऐड फायरवॉल रूल, न्यू फायरवॉल रूल, साइट टू साइट, रूल पोजीशन टॉप, नन। सोर्स जोन अगेन लैन, लैन में मेरा यहाँ का नेटवर्क। देन वीपीएन, वीपीएन में मेरा दूसरी साइट का जो हेड ऑफिस साइट है उसका नेटवर्क। सर्विसेज एनी, क्रिएट लिंक नेट रूल अगेन बिहाइंड द एक और फायरवॉल है जिसको मैं इसको मास्कर्ड कर दिया। देन सेव एंड देन सेव। अब देखिए मैं वीपीएन पे जाता हूँ
और यहाँ पे जो कनेक्शन रेड आ रहा है इस पर क्लिक करता हूँ, इसको लिखा हुआ आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, जस्ट ओके। तो देखिए ये कनेक्शन मेरा अप आ चुका है, दोनों कनेक्शन अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका शो करेगा लोकल सबनेट कौन सा है, रिमोट सबनेट कौन सा है और स्टेटस इस समय क्या एक्टिव बना हुआ है, राइट। अब मैं अगर इस मशीन को, जो मेरी ये वाली मशीन है अंदर वाली, अलग दूसरे ब्रांच लोकेशन पे 5.1 को मैं इसको पिंग कनेक्ट करने की कोशिश करके देखता हूँ कहाँ, हेड ऑफिस से, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे कनेक्टिविटीज को चेक करता हूँ, 192.168.5.1, ये देखिए तो कनेक्टिविटी मेरी बन चुकी है। तो इस तरह से आपका IPsec जो VPN है सोफोज में वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम SSL VPN के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।